इन केस ऑफ एक्स एस 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 सी एच एट लास्ट ऑफ अ कॉमन नाउन। यहां तक हो गया था ना। अगर किसी कॉमन नाउन के अंत में क्या है जी, एक्स है, एस है, एस एस है, सी एच है, और एक और ले लेना तुम लोग एस एच है, तो इसका बहुवचन बनाते समय हमको क्या जोड़ना होगा, ई एस जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, ई एस जोड़ना होगा। लिख लो। हो गया। अब देखो, अगर मान लो मैं यहां s को पहले लेता हूं, x का अलग नियम है, उसको पहले हम देख लेंगे। उस दिन वाला हाल ना हो जाए। देखो s और s को क्लास को मैं लिख रहा हूं, क्लास कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और जानते हो बहुवचन किसका बन पाएगा, कॉमन नाउन का और कलेक्टिव नाउन का। तो यहां तक बात हो गई। तो ये देखो क्या है, एस एस है, बहुवचन बनाओगे क्या करोगे, क्लासेस। क्या कहोगे, क्या क्लासेस मत करना, ये गड़बड़ हो जाएगा। किसी भी नाउन के अंत में एस है तो इसको क्या पढ़ना भाई, पढ़ना। क्लासेस नहीं होता है, क्लासेज होता है। ये क्या लिखे हो तुम बताना जरा, वॉइस लिखे हो, वॉइस कह रही है, वॉइस है, बॉयज बॉय, ठीक है ना, वॉइस खत्म, ये वाली बात। तो ये मत करना, क्लासेज होता है, यस लगेगा ना, करेक्ट है। उसके बाद से ग्लास ले लो, ग्लास एस एस है, क्या लग जाएगा जी, ग्लासेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, किसी को बाउंस तो नहीं हो रहा है, ये बहुत बच्चों वाली बात है, 2-3 के बच्चे जानते हैं सब। एक और देख लो, यहां पहले देख लो, फिर इन दोनों का अलग थोड़ा नियम है, उसको देख लेते हैं। ये है, इसका बताओ, ब्रश, ब्रश एक से ज्यादा होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रशेज हो जाएगा। लिखो, रेडी। चल नेक्स्ट देखो, इसका एक एस वाला देख लेना, इसका क्या होगा, बस। क्या हो जाएगा जी, बोलो स्पेलिंग क्या होगा, बी यू एस। भाई दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है जी, वावेल है। इसमें जब जो शब्द जुड़ रहा है सफिक्स के रूप में, वो भी वावेल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा ना, बसेज। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था स्पेलिंग रोल में। तो ये वाला हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा, ब्रश। क्या हो गया जी, ब्रश। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रशेज। यहां तक कंप्लीट है। इसका अगर मैं देख लेता हूं, ये तो हो गया ब्रश ना। अब ये सी एच वाला थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। सी एच की कहानी थोड़ी सी अलग है। सी एच की कहानी क्या है जी, अलग है। तो सी एच की कहानी में वो क्या अलग है कि देखिए, सी एच का दो उच्चारण होता है, एक होता है च और एक होता है क। हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एक च होगा और क होगा। तो जहां च आएगा वहां क्या लगाना, एस लगाना, और जहां क आएगा वहां क्या लगाना, एस आना। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये देखो, ये किताब में नहीं है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि किताब में नहीं है तो अब क्या करें। लेकिन अभी ये कहाँ आएगा, जब सी एच, ये सारे वर्ड कब आएंगे, उस नाउन के लास्ट में। इनकेस ऑफ वाई एट लास्ट ऑफ, सॉरी, इनकेस ऑफ एक्स एस 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 सी एच एस एच एट लास्ट ऑफ नाउन। यही तो लिखवाया था ना। और नाउन का मतलब कॉमन नाउन, उस नाउन जिसमें बहुवचन बना, कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन। तो यहां जो ध्यान देने वाली बात है उसको गौर से देखो कि च अगर सी एच का उच्चारण हो रहा है तो हमको लगाना क्या है,
ईएस लगाना है, यदि क उच्चारण हो रहा है तो हमको लगाना क्या है, एस। मैं एक एक एग्जाम्पल लूँ, चलो एग्जाम्पल को ले लेता हूँ। जैसे पहले वो देखो, ये CHURCH, चर्च, क्या हो गया, चर्च। तो ये अंतिम वाला देखना ना कि शुरू वाला, तो अंतिम वाला देख भाई, अंतिम में आना है ना, शुरू से क्या मतलब है हमको। तो ये देखो तुम्हारा क्या निकल गया, इसका उच्चारण क्या निकल गया जी, यही तो निकला ना, चर्च, च निकल गया। तो जब इसका बहुवचन बनाओगे तो क्या बनेगा, क्या लगेगा, चर्चेज, हो जाएगा ना, यस लग जाएगा। ऐसे ही तुम और भी देख सकते हो। एक और मैं एग्जांपल इसका ले रहा हूं, ये पहले वाले का हो गया, और ये दूसरे वाले का एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं, स्टमक, क्या हो गया, स्टमक। यहां क्या आया जी, स्टमक, को आ गया ना। स्टमक में अब क्या हो गया, यहां क उच्चारण हुआ तो यहां क्या लगाओगे जी, स्टमक्स, एस लगेगा ना। यहां मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, इसका जरा देखना, मैच, माचिस देखे हो, मैच का कई हिंदी होता है, मुकाबला, मिलान करना, यही होता है ना। और माचिस देखना, वहां लिखा होगा, जब माचिस लोगे तो उस पर लिखा होगा स्टिक्स ऑफ मैसेज, स्टिक्स ऑफ मैसेज कि मैसेज ऑफ स्टिक्स, बोलो, हो गया ना कंफ्यूज, हाँ, तब जाके देखो उसको। तो ये क्या हो गया जी, CH, यानी छ उच्चारण हुआ, मैच हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें क्या जोड़ोगे, CS जोड़ के मैचेज करके बहुवचन बनाओगे, ठीक है ना। एक और इसमें देख लो, मोनार्क दिया है, मोनार्क, तो यहाँ क्या होगा जी, को आएगा, तो यहाँ क्या लिख लोगे, मोनार्क्स। समझ में आ रहा है ना, ये ध्यान देना है तुमको। हाँ, एक बहुत कॉमन जानकारी जो तुम लोग को अपने हिसाब से जान लेना चाहिए क्या है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दूं। देखो क्या होता है कि ये प्रोनाउंसिएशन के केस में मैं बता रहा हूँ कि जब CH के बाद AU, तो ज्यादातर पे इसको क्या पढ़ते हैं, CH को च पढ़ेंगे। और जब CH के बाद E और I होगा, हमेशा नहीं होगा, मेरी बात समझ में आ रहा है ना, E और I होगा, तो उस केस में CH को क्या पढ़ना होगा, क पढ़ना होगा। ये हमेशा नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़े माप में इस तरीके से आपको देखने को क्या होगा, मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखिए CHOP, चोप, च के बाद क्या आया, CH के बाद क्या है, O, तो क्या हो जाएगा, छ। तो इसको क्या पढ़ते हो, चोप। और चोप को क्या बोलते हो हिंदी में, हाथ। चोप को क्या बोलते हो, अभी तक चोप को नहीं जानते थे तुम लोग, चोप का मतलब क्या हिंदी निकल के आएगा, हाथ। भैया तुम मोबाइल रात भर चलाई हो, जाओ मुंह धो लो, या तुम दिन अभी सुबह हुआ नहीं तब तक नींद लग, तो 2 बजे उठी हो तो एक नींद और मार ली होती 9 बजे तो। देखो एक और शब्द क्या है जी, चुम, क्या है जी, चुम, च में उ लग गया और CH के बाद U आ गया, तो क्या हो गया, चुम। और चुम का मतलब हिंदी क्या निकल के आएगा, चुम का हिंदी बताओ, किसी से जाके कहो ओ चुम चलो, तो खूब पिटाई होगा। चुम को हिंदी में बोलते हैं यार और दोस्त, यार या दोस्त, फ्रेंड बोलते हो ना, उसी का साइनोनिम्स है चुम। हम नहीं जानते थे तो अब क्या करें हम, यार दोस्त। और किसी से कहे तो चुम चलो, तो चम 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 दे देगा, चट 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 चट, क्यों, तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो किसी महिला मित्र से जाके कहते हो हाय चुम, तो अब उसको तो लगेगा इनके तो घुमाते हम, हो जाएगा ना ऐसा, ठीक है। ये हो गया चुम, यार दोस्त, यहां तक हो गया ना। अब देखो इसके बाद से तुम एक शब्द लेते हो, यहां मैं लिखूं CHEMISTRY, तो केमिस्ट्री पढ़ते हो कि केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो यहाँ CH के बाद क्या आया है, E आया है, ठीक है ना।
समझ में आ रहा है ना, यही सब कारण है। लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो यहाँ मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, CHINA, चाइना, देख रहे हो ना, इसको चौ पढ़ा गया जबकि आई आया, तो कुछ हल्का फुल्का जो वर्ड होगा जिसमें ये उतना प्रॉपर काम नहीं होगा, लेकिन बहुधा शब्दों में आपको ऐसा क्या होगा देखना पड़ेगा एक तरीके से कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये हो गया ना, चलो ये लिख लिए। अब x का केस देख लेना जरा, तो x का, किसका केस, x का, ये जिनका थोड़ा अलग अलग है उनको मैं अलग ले लिया, जो थोड़ा अपने में स्पेशल रखते हैं, जो आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए यहां मैं देखता हूं x जो होता है अधिकतर, जैसे मान लीजिए यहाँ एक बॉक्स शब्द में लिया हूं, यहाँ फॉक्स शब्द लिया हूं, यहाँ ऑक्स शब्द लिया हूं, तो यहाँ बॉक्स का क्या होगा, बॉक्सेज, ठीक है ना। फॉक्स का क्या होगा, नहीं फॉक्सेन। ऑक्स का क्या होगा, ऑक्सेन। फॉक्स का फॉक्सेज होगा ना। हाँ, इसमें क्या था जी, इसमें छूट गया एक और देख लेना, क्या, अगर जेड आए, कॉमन नाउन के अंत में क्या है, जेड आए, तो मैं वहां जेड वाला लिख दे रहा हूं, यहाँ जेड वाला, ठीक है। जैसे बज, बज को क्या बोलते हो जी, भंवरा, तो इसमें क्या जोड़ोगे, बोलो, बजेज, क्या हो जाएंगे, भंवरे। तो ये भी एक तरीके से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लिखो जल्दी। कुछ नाउन ऐसे होंगे, कुछ नाउन, ठीक है ना, जो बीच में OU लेंगे और अंतिम में क्या लेंगे जी, ये मान लो ये बीच है, और अंतिम में क्या लेंगे, SE लेंगे। समझ में आ गया, OU कुछ नाउन ले रहे हैं और कुछ बीच में और अंतिम में SE ले रहे हैं। तो OU जो लेंगे इसको तुमको I में बदलना होगा, और SE को किस में बदलना होगा, CE में बदलना होगा। समझ में आ गया। तो ऐसे नाउन, कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन जिसके बीच में OU आ रहा है तो I में बदल जाएगा, SE जो है उस किस में बदल जाएगा, C में। लेकिन एक केस हमेशा देखोगे कि ये कहाँ नियम काम कर रहा है, अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ये अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं अभी पहले यहां दिखा दे रहा हूं आपको एग्जाम्पल के रूप में। माउस देखो, माउस कंप्यूटर वाला नहीं, वो भी कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, माउस किसके किसके घर में है, सब चूहा है किसी घर में, रैट भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ O है, O किस में बदल जाएगा जी, I में, और SE किस में बदल जाएगा, CE में, और यहाँ M है तो M क्या होगा, उतर जाएगा। तो चूहे की इंग्लिश क्या होगी, माइस, और एक चूहा का माउस, ठीक है ना। माइस प्लूरल, माउस सिंगुलर। और देख लो स्पाउस, OUSE, पति पत्नी के जोड़े, ठीक है ना। एक मोबाइल निकला था, OU किस में बदल गया, I में, SE किस में निकल गया, C में। एक मोबाइल आता था किसका, स्पाइस कंपनी का, और पति पत्नी के लिए चला था, पति पत्नी के लिए चला था। स्पाइस का हिंदी क्या हो जाएगा, पति पत्नी के जोड़े। एक स्पाइसी होता है, मसाला वसाला खाते हो कि नहीं, तीखा होता है, हाँ नहीं खाते हो, तो ये 12 माजा जो जाता है उसमें से खरीद के एक बार खा लेना, तेरा स्वाद दे देगा। स्पाइस हो गया क्या जी, पति पत्नी के जोड़े। चलो पति पत्नी के जोड़े, बहुत सी पति पत्नी के जोड़े हो जाएगा। तो स्पाइस मोबाइल आता था, एक नोकिया कंपनी का आता है। तो नोकिया जो है एक नदी का नाम है, और नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। समझ में आ रहा है ना। पैनासोनिक है, पैनासोनिक में सोनी शब्द है, और सोनी का मतलब कुछ और होता है। समझ में आ रहा है ना, वॉल्यूम से संबंधित है, आवाज से। ये हो गया। एक होता है लाउस, लाउस, इसको कर लो लाइस,
लाउस को तुम बोलते हो क्या हो? घृणित व्यक्ति। कैसा व्यक्ति जी? घृणित व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिससे समाज क्या करता हो? मोहब्बत करता हो, घृणा करता हो ना, घृणित व्यक्ति। अब देखो जैसे इसी को तुम जू भी बोल सकते हो। जू, जू कहाँ होता है? कान में, बाल में ना, सर में, तो जू होता है। तो उससे मोहब्बत करते जू, काट काट खूब काट, ऐसा करते हो नहीं ना। वो क्या करता है भाई? जू क्या है? एक पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब पैरा, हिंदी पैराजीवी, जो अपने जीवन के लिए दूसरे जीवों पर क्या करता है? निर्भर रहता है, लेकिन दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाता है। और एक होता है सहजीवी, मतलब वह दूसरे पर निर्भर रहेगा लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जानते हो नहीं है? मान लो कि कौवा को देखे, कौवा को, चाहे ऐसा जीव कि कई जीव होते हैं कि जो दूसरे जीव में अगर जू पड़े हैं तो उनको निकाल निकाल के खा जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? हाँ, जो भी हो भैया, तो वो क्या हो गया कि एक तरीके से सहजीवी है। क्या है? आप परजीवी का मतलब दूसरे पर जिंदा है लेकिन ओके नुकसान पहुंचा रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे वो मान लो कि दूध का बैक्टीरिया, दूध का बैक्टीरिया देखे हो? दूध का कि दही का? दही का। दही का बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद होता है, कुछ बैक्टीरिया नुकसानदेह होते हैं। वैसे ही जीव हैं, कुछ जीव तो हमारे ऊपर जिंदा हैं लेकिन हमको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। कुछ जीव जो हमारे लिए जिंदा हैं, हमरे पे जिंदा हैं, हमरे से खाना वाना ले रहे हैं, लेकिन हमको नुकसान पहुंचाती है। यही परजीवी और सहजीवी का मतलब हो गया। लेकिन इन सब के बाद एक और बात आके फंस जाती है कि भाई ये जो तुम ये कह रहे हो ना कि वो यू को आई में बदल दो, तो ऐसा अगर मान लीजिए कहा जाए कि हाउस का बहुवचन बनाओ, हाउस का प्लुरल बनाओ, तो कह दोगे ओ यू को बदल दो आई में और एस सी को बदल दो सी में। तो ये कहना बिल्कुल 100% गलत होगा। क्या कहना गलत होगा? हाई। समझ में आ रहा है ना? इसका बनेगा क्या जी? ये मैंने बोला कि अभी मैं बता रहा हूं क्या होगा। ये हो जाएगा हाउसेज। क्या होगा? हाउसेज। ईएस को क्या कर देना? जोड़ देना। और ईयर जोड़ना तो उसमें अगर ई अंतिम में लगा है तो दो एस मत जोड़, दो ई मत जोड़ देना। जैसे मान लो यहाँ हाउस है ना, क्या है? हाउस। तो यहाँ कहोगे कि ईएस जोड़ना है इसमें, तो कह देना रुको बना रहे हैं इसको हाउस, तो है ही हो गया। अब इसमें ईएस जोड़, ये मत करना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। केवल एक ही एस क्या होगा? ये वाला एस हट जाएगा या कोई एक हट जाएगा, उसके जगह ये लग जाता है। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो ये वाली बात थी। हाउस हो गया, लिख लो। अब इसको तुम अपनी भाषा में समझना चाहो तो क्या लिख सकते हो? ये हो जाएगा अधिकतर, देखना ये हो जाएगा किसमें जी? लिविंग केस में। किसमें हो गया? अगर अधिकतर मैंने ये चीज देखा है अपने ट्रिक के लिए, जब बुक्स में ऐसा रूल नहीं होता है लेकिन फिर भी तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? कि अगर लिविंग केस, ऐसा मैंने बहुत ज्यादा नाउन देखा जिसमें प्रक्रिया में जो लिविंग केस था जिसको हमको आई में और सीई में बदलना पड़ा। तो एक कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग है तुम अगर लेके चलते हो तो मेरे ख्याल से अगर कभी आ रहा है तो ज्यादा लाभ पहुंचा दोगे। अगर बहुत भूलने वाले बच्चे हो तब। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ अब ये जो हाउस जो है ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है ना? हाउस क्या है? नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग का मतलब ये होता है क्या कि सांस लेने वाला हो, भोजन पचाने वाला हो, बच्चा पैदा करने वाला हो। यही तो नॉन लिविंग है, यही ना है? हाँ, हाउस जैसे सांस लेता है, बच्चा पैदा कर देगा। बार भैया बात, कहाँ से आए हो? चाइना प्रोडक्ट नहीं ना हो तुम? क्या बात, चाइना का वही है कि अभी बताओ और 3 मिनट में भुला जाएगा। चाइना का मोबाइल देखे हो ना, 5 मिनट में बन के नया कंपनी से आया, 10 मिनट में खराब हो गया। इंडिया की माटी हो तो इंडिया की माटी का मतलब होता है कि मेहनत, लेबर।
सामने बैठे हो दिमाग कहीं और है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये नॉन लिविंग, मैं लिविंग में बोला हूँ, देख रहे चूहा को नहीं देख रहा है, इधर घर को नहीं देख रहा है, पति पत्नी को घर से कंपेयर नहीं कर पा रहा है जू से, तो कह रहा है जी सर नॉन लिविंग, तो आत्महत्या कर लो पैर में फंसरी लगा के, बहुत ज्यादा है जी। और नॉन लिविंग हिंदी में निर्जीव लिख लेना, नहीं हो जाता है कभी कभी, जैसे हमारा दिमाग जब कई जगह रहता है। चलो देखो, तो कंपाउंड नाउन का मीनिंग क्या निकल के आ गया जी, कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन। और कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन में नाउन दो हो जाएंगे या दो से अधिक हो जाएंगे, एक भी हो सकता है, लेकिन कैसे उसके साथ कुछ एडिशनल वर्ड जुड़ते हैं। तो अब आप एक बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन में बेसिक जो समझ कहती है कि एक नाउन यहाँ होगा और एक नाउन इसी से अटैच होगा, ठीक है। इसमें जो होता है एक कॉमन नाउन होगा और एक कौन सा नाउन होगा, एक कॉमन नाउन होगा और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ज्यादा देखने को आपको मिलेगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बनता है, कॉमन नाउन ही ज्यादा होगा ना, तो बनेगा किसका, कॉमन नाउन का। तो उसको आप देख लो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, तो आपको जो प्लूरल बनाना होगा वो किसका बनाना होगा जी, कॉमन नाउन का। अब प्लूरल किसका मत बना देना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। क्लियर है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऑफिसर इन चार्ज, ऑफिसर इन चार्ज, ऑफिसर इन चार्ज। तो ऑफिसर एक होते हैं कि अनेक होते हैं, तो देखिए कंपाउंड नाउन है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। क्या हो गया जी, कॉमन नाउन। और चार्ज जो आवेश हिंदी में होता है या पावर जो होता है वो हो जाएगा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेरी बात समझ में आ गया। तो कॉमन नाउन जो होगा इसका प्लूरल तुम लोग बना लेना, यानी यहां अगर जब प्लूरल बनाओगे तो क्या लिख दोगे, ऑफिसर्स। क्या लिख दोगे जी, ऑफिसर्स इन चार्ज। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, ये वाला ध्यान रखना। जैसे लिखते हो और सब मदर्स इन लॉ, क्या लिखते हो, मदर इन लॉ। अब देखो अपनी माता को क्या बोलते हो, मदर इन लॉ बोलते हैं। अगर ज्यादा पढ़वैया आ गए हैं सब, क्या जी, हाँ तो हद हो गया है। अपनी माता को मदर बोलते हैं, अपनी जो पत्नी होती है या अपना जो पति होता है उसकी माता जी को क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ। अपने पापा को क्या बोलते हैं, फादर। वो जो मतलब दूसरे के है, दूसरे का मतलब एक और पापा मम्मी, तो उसको क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ, यही बोलते हैं ना। अब जाके ये अपनी मम्मी को कह रहे हैं मदर इन लॉ, अरे फांसी पे गजब हाल है ये। मतलब पूरा ये क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन ही चेंज कर देंगे सब। अब बोल दिए हैं तो क्या करें, फांसी पे चढ़ जाओ। गजब हाल है। मदर इन लॉ, तो मदर कॉमन नाउन है। अभी अब लॉ को कई लोग कानून है बोलते हैं, कानून कहा भी जाता है, तो कानून बोल दें कि माई में कानून। हाँ, वैसे अगर जनरल तुम देखोगे तो जो ये मदर इन लॉ होते हैं, चाहे किसके भी, मतलब या तो पत्नी के लिए या तो पति के लिए, वो कानूने होते हैं एक तरीके से। हर घंटे में क्या करेंगे, फोन कर करके कहते रहेंगे कि एक काम करना, अगर नहीं समझ रहे हैं वाला ना तो खाना वाना बनाना छोड़ दो। भाई जो पुरुष होगा उससे क्या कहा जाएगा, ये तो पुरुष के लिए हो गया। अब महिला वाले से क्या कहा जाएगा, भाई मान लो कि मैं मेल हूं तो मेरी पत्नी होगी, तो मेरी पत्नी के माता जी क्या होंगे, मदर इन लॉ होंगी। तो भाई पत्नी के पास फोन करेंगे कि मेरे पास फोन करेंगे, पत्नी के पास फोन करेंगे। एक एक घंटा 3-3 घंटा सीरियल पे बात हो जाएगा, चाहे वो नमक वमक डालने पे, चाहे सुबह उठे हैं खांस दिए हैं उस पर बात हो जाएगा।
और बहुत थोड़ा बहुत बर्तन गिर गया है, कोई बोल दिया है कि, तो उस पर 3-4 दिन बहस चलेगा। ये होता है कि नहीं। अब उसके बाद से अब पति वाले केस में जब पत्नी गलती करेगी तो पति को सुनने को मिलेगा कि उसकी मम्मी कहेंगे कि तनी समझा दो, कि तनी बड़ छोट के लिहाज रखें। होता है कि नहीं ऐसा। तो उसका कई दिन मतलब पति वाला तो थोड़ा कई दिन चलता है, लेकिन जो पत्नी वाला शायद सुनने में आता है, पता नहीं कितना हकीकत है। अब अपने पास तो कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या बता सकते हैं। तो लेकिन ज़्यादा लंबा चलता है डिस्कस। तो माई में कानून मत बोल देना, मदर इन लॉ अपनी माता को मदर बोलना, और पत्नी या पति के माता जी को क्या बोलना है, मदर इन लॉ। तो इनको हम बोल सकते हैं क्या जी, सास। अब सास मत लिख देना, कई लोग काफी में देखने में लिख देते हैं सास तो अटका देंगे लोग सास, ऐसा भी है। मदर इन लॉ में मदर क्या है बाबू, कॉमन नाउन है, ला क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो किसका बहुवचन बनाओगे, कॉमन नाउन का ना। तो ये क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ। पॉइंट समझ में आ रहा है, मदर्स इन लॉ। अब तुम्हारे पेपर में इससे बहुत ज्यादा देखना, एक इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक आप देखेंगे पॉजिटिव केस में भी आएगा, जहां एपोस्ट्रॉफी केस आएगा, एपोस्ट्रॉफी केस। और इसी एपोस्ट्रॉफी केस को लेके दिक्कत हो जाएगा। जैसे मैं एक यहाँ शब्द ले लेना हल्का सा, मदर इन लॉ, ये हो गया ना, और यहाँ एपोस्ट्रॉफी दे देगा। आपको लगेगा कि यार शर्तों बताए हैं कि मदर्स इन लॉ लिखना है, ठीक है ना, मदर्स इन लॉ लिखना या होम कर लेना। अभी ये आगे कहानी खुल के आ जाएगी। तो हम तो यहाँ एस क्यों लगाए, ये तो गलत हो गया, जबकि ये सही है, जबकि ये सही है, और ये वाला यहाँ सही है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा और इसके बाद कोई नाउन आएगा, तो उस नाउन का इस नाउन से रिलेशन जो डेवलप होगा, पोजीशन जो डेवलप होगा, उसके लिए एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। तो ये दोनों में कंफ्यूजन देके एग्जामिनर गारंटी के तौर पे क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके भी चलना, यहाँ लिख लेना VMI, इसको नजर दौड़ाना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। अब लिख लेना कमांडर इन चीफ, क्या लिख लेना, कमांडर इन चीफ। तो कमांडर क्या है, कि कॉमन नाउन है कि चीफ कॉमन नाउन है, कमांडर कॉमन नाउन है। तो इसमें क्या कर लेना, कमांडर इन चीफ। लिखो जल्दी लिखो, हो गया। मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार लिख लेना। तो मैन है यहाँ, वार भी कॉमन नाउन है, देखना यहाँ ध्यान देना। लेकिन यहाँ क्या कर लोगे, मेन कर लो, मेन ऑफ वार। मैन को किस में बदलोगे, प्लूरल ले जाओगे तो मेन में। एक शब्द आता है जो एग्जाम में आया भी है, पासर्स बाई। क्या आ गया जी, पासर बाई। तो अब बाई तो तुम्हारा एक तरीके से प्रीपोजिशन में इस्तेमाल होता है, बाई प्रीपोजिशन है ना। तो यहाँ जो पासर है, यहाँ ध्यान दो, ये जो पासर है, यार जिसमें भी लग जाता है, अगर वर्ब में, किसमें जी, वर्ब में यार लग जाता है, यार या ओ आर, देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, अगर वर्ब में, ध्यान देना, अगर वर्ब में ई आर या ओ आर लग जाता है, तो जो शब्द बनता है वो क्या बन जाता है जी, नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। एग्जाम्पल दे दे क्या इसका भी, यहाँ जैसे देख लो, ड्राइव है ना, ड्राइव, और ड्राइव में क्या जोड़ दो, यार जोड़ दो, तो क्या निकल गया जी, ड्राइव का हिंदी क्या होगा, चलाना। ड्राइव का हिंदी क्या होता है, चलाना। और ड्राइवर हो जाएगा चालक, होता है ना, क्या हो जाएगा, चालक। अधिकतर आपको देखने को ये मिल जाएगा, नाउन भी बना लेता है। तो ये ईआर लगा है, तो ये है नाउन, और ये है क्या बाबू, प्रीपोजिशन। तो कंपाउंड नाउन में मैंने कहा कि 2 नाउन का आना तो पहले जरूरी ही होता है, लेकिन अगर नहीं 2 नाउन आता है तो कोई उसके साथ एडिशनल शब्द जुड़ता है, और एडिशनल शब्द यहाँ क्या जुड़ गया है, प्रीपोजिशन के रूप में। तो पासर्स बाई, यहाँ जो ई है, यार है,
ये नाउन को संकेत कर रहा है, तो जब इसका प्लूरल बनाओगे तो यहाँ क्या करोगे, पासर्स बाई। क्लियर हो गया? क्या कर लोगे, पासर्स बाई। हो जाएगा ना, लिख डालो। बाकी इसकी प्रैक्टिस और करा दिया जाएगा। एक आता है कोट ऑफ मेल, कोट ऑफ मेल, तो इसको कर लेना कोट्स ऑफ मेल। बहुत आता है ऐसा, और सारे को कंपाउंड नाउन को मैं लिखवा दूंगा, एग्जाम्पल भी दे दूंगा, प्रैक्टिस में सारा मिल जाएगा। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहीं से कहानी शुरू होनी है, जहां से क्वेश्चन आना है। तो देख ले, इफ टू रिलेटिव वर्ड्स, कौन सा वर्ड जी, रिलेटिव वर्ड्स, आर कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड है, एंड से, ये दिमाग में रखना। तो केस इज ऑलवेज सिंगुलर, अगर कनेक्टेड होगा एंड से तो केस क्या होगा, सिंगुलर होगा, ये दिमाग में रखिएगा। एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा। पॉकेट्स ऑफ ब्रेड्स एंड बटर, तो पहले तो ये ब्रेड्स नहीं होता है, इसको हटा देंगे, और एंड यहाँ प्रीपोजिशन है, देखिएगा एंड से ही मैं बोल रहा था, तो एंड से क्या जुड़ा है, ब्रेड्स जुड़ा है, और यहाँ क्या जुड़ा है, बटर जुड़ा है। तो ब्रेड एंड बटर ये दोनों एक साथ चलने वाले नाउन हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये एंड से कनेक्टेड है, टू रिलेटिव वर्ड हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसमें एंड प्रीपोजिशन आके जोड़ रहा है। अगर ये एंड से जुड़े हुए हैं तो सब्जेक्ट कैसा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ वर है, और वर किस में इस्तेमाल होता है, प्लूरल में। तो वर के सिंगुलर बनाना होगा तो क्या करेंगे, वाज करना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग फ्लड विक्टिम, यानी जो ब्रेड एंड बटर की जो पैकेट्स हैं, इनको क्या करिए, जो बाढ़ पीड़ित थे उनमें क्या करिए, वितरित कर दीजिए। और डिस्ट्रीब्यूटेड से रिलेटेड पॉइंट क्या है कि अगर दो लोगों में कोई चीज बांटते हैं तो डिवाइड करते हैं, वर्तमान में दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी इस्तेमाल हो रहा है। एक और चीज जो एमंग है, एमंग प्रीपोजिशन दो से अधिक लोगों के लिए जब बांटेंगे तो क्या इस्तेमाल होगा, एमंग का इस्तेमाल होगा। और जब दो लोगों में बांटते हैं तो क्या इस्तेमाल होगा, बिटवीन का इस्तेमाल होगा। जैसे आप बोल सकते हैं डिवाइड दिस चॉकलेट बिटवीन राम एंड श्याम, और डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स एमंग द चिल्ड्रेन, यानी इस मिठाई को बच्चों के बीच में क्या करिए, बांट दीजिए, तो वहाँ एमंग लगेगा। अब यहाँ देख लेंगे इविल एंड गुड, देखिएगा इविल अच्छाई, अच्छाई नहीं बुराई, इविल को क्या बोल देंगे, बुराई, और गुड को क्या लिख देंगे, अच्छाई। तो अच्छाई और बुराई एक साथ चलने वाले शब्द हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एंड से इधर बुराई जुड़ा हुआ है, इधर क्या जुड़ा है, अच्छाई जुड़ा हुआ है। गो विथ यू ऑलवेज, यहां ध्यान रखिएगा, यहां गुडनेस भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, गुडनेस भी चल जाएगा। गो विथ यू ऑलवेज, अब आपके साथ हमेशा जाते हैं, तो यहाँ गो लगा है, और गो लगने का मतलब क्या है जी, कि फर्स्ट फॉर्म है, गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन किसका फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या एस क्या करिए, लगाइए। और आपको पता ही है कि ये सिंगुलर कहलाएगा क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ दो रिलेटिव वर्ड है, इसलिए इसमें क्या जोड़ने की जरूरत है, यस जोड़ने की जरूरत है। तो इविल एंड गुड गोज विथ यू ऑलवेज, करेक्ट हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन टू कीप बॉडी एंड सॉल, ये बॉडी एंड सॉल देख लीजिएगा। बॉडी एंड सॉल आत्मा है और ये शरीर है, ये दोनों किस एक साथ चलने वाले नाउन हैं, यानी एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो एंड से जुड़े हुए शब्द हैं। टुगेदर हैव बीन अ डिफिकल्ट वर्क, मतलब कि जब विषम परिस्थिति आ जाएगी, जब बुरे वक्त में शरीर और आत्मा को एक साथ रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बॉडी एंड सॉल टुगेदर हैव दिया है, हैव किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए, तो यहाँ क्या इस्तेमाल होने वाला है, हैज का इस्तेमाल करिएगा, हो जाएगा ना। चलिए अब ये दो एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ये दो एग्जाम्पल, फिल्म्स आफ्टर फिल्म डायरेक्टर डिसअपॉइंटेड, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। इफ सेम टू वर्ड्स connected with any preposition, connected with any preposition
टर्म टर्म इज सिंगुलर, टर्म इज सिंगुलर। देखिएगा यहां ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि अगर सेम टू वर्ड जो हैं, सेम क्या है जी, टू वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, टू वर्ड्स, एक ही तरीके के दो शब्द हैं, यानी एक ही शब्द दो बार आए हैं, और उनकी कहानी क्या है कि कनेक्टेड किससे है जी, आर कनेक्टेड कर ली, आर कनेक्टेड विथ एनी प्रीपोजिशन, और किसी एक ही शब्द एक ही प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो वह क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। जैसे देखिए फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स, यहाँ देख रहे हैं आफ्टर प्रीपोजिशन है, आफ्टर क्या है जी, प्रीपोजिशन है, और इससे जो नाउन जुड़ा है पहले फिल्म्स और बाद में जो नाउन जुड़ा है फिल्म्स, ये दोनों नाउन क्या है, सेम है, और इसमें क्या लगा है, एस लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, एस को रिमूव करना होगा, ये जाके तब ये सिंगुलर हो जाएगा। फिल्म आफ्टर फिल्म डायरेक्टर डिसअपॉइंटेड, फिल्म के बाद फिल्म डायरेक्टर क्या हुआ, निराश हुआ। कहानी ठीक है यहाँ तक। इफ यू डू दिस वर्क स्टेप्स आफ्टर स्टेप, देखिए आफ्टर है, प्रीपोजिशन है आफ्टर, और इसके बाद यहाँ ध्यान रखिएगा, इसके पहले और बाद में दोनों सेम नाउन है, स्टेप्स आफ्टर स्टेप, देख रहे हैं कि नहीं, स्टेप्स है, इधर क्या है, स्टेप्स है, तो एस को हटाना होगा दोनों जगह से, और इस सिंगुलर हो जाएगा, कैन सक्सेस, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही जो रूल हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और गारंटी है कि इससे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इसको लिख लीजिए।